नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मार्केट में पैसा बनता है इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े को अपने साथ नहीं रहने देती। इन्वेस्टमेंट बहुत बोरिंग चीज़ है दोस्तों। जब कोई स्टॉक, कोई कंपनी भागती है तो बड़ी अच्छी लगती है, जब पोर्टफोलियो में हरियाली छाती है तो बहुत अच्छी लगती है, और जब वही कंपनी गिरना शुरू कर देती है तो बड़ा दुख होता है दोस्तों, बड़ा ही दुख होता है। बहुत सी क्वालिटीज़, बहुत सी कंपनीज मैंने ऐसी देखी है। मेरे अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में 8-9 साल का मेरा एक्सपीरियंस होगा। मैंने बहुत सी कंपनीज ऐसी देखी हैं जब भागती हैं इतनी तेज़ी से भागती हैं और गिरती हैं उतनी ही तेज़ी से गिरती हैं। और बहुत सी ऐसी क्वालिटी कंपनीज, आप क्वालिटी को पकड़ के बैठे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्री की। दोस्तों, जब ये भागता था ना, मुझे बड़ा मेरे माइंड में क्लियर है इसका। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का 3 साल में 350% का रिटर्न था, और 10 साल में 3500% का रिटर्न था, 3500% का रिटर्न था। मीन्स अगर आपने ब्रिटानिया इंडस्ट्री को होल्ड किया होता, 1 लाख का 35 लाख रुपये बना के दिया था। ब्रिटानिया इंडस्ट्री में 3 साल में 1 लाख का 3.5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये बना के दिया था। और वही ब्रिटानिया इंडस्ट्री है दोस्तों, अब एक ऐसे साइडवेज मूवमेंट में चली गई, ऐसे साइडवेज मूवमेंट में चली गई कि अभी नियर फ्यूचर में लग भी रहा कि अपने मूवमेंट से निकलेगी। तो अब क्या हमें इससे एग्जिट हो जाना चाहिए? अगर हम एग्जिट हो जाते हैं तो हम माइंड में क्या ख्याल आते हैं, माइंड में क्या ख्वाब आते हैं कि अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्री साइडवेज में है, अगर हम ब्रिटानिया इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टेड रहते तो हो सकते हैं यहाँ से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कई बार कंपनीज एक साइडवेज ट्रेंड में पड़ी रहती हैं और चलती नहीं है। और कई बार क्या होता है कि आप जैसी कंपनी से एग्जिट हो गए और कंपनी भाग जाती है। जिस कंपनी से मैं एग्जिट हुआ वो भाग गई, और जिसमें मैंने एंट्री ली वो गिर गई। ये लिख के रखो दोस्तों, मैंने अपनी डायरी पर लिख कर लगाओ बड़ा। जिस कंपनी से मैंने एग्जिट लिया वो भाग गई, और जिस कंपनी में मैंने एंट्री ली वो गिर गई। ये मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स की स्टोरी है दोस्तों। मेरे पोर्टफोलियो में, या मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, मेरे ये है वो, बट ठीक है, छोटे से एक्सपीरियंस में काफ़ी कुछ उतराव चढ़ाव देख लिए हैं। बट मैं आपको एक एडवाइस जरूर दे सकता हूँ, हमेशा क्वालिटी के साथ लीजिए। क्योंकि मैंने अपने इस सारी जर्नी में, इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, मैंने कई बार कई तरह के पोर्टफोलियो बना के देखे। मैंने ऐसे ऐसे मोमेंटम पोर्टफोलियो बना के देखे कि जिन हाई रिस्की पोर्टफोलियो भी बना के देखे, मोस्ट सेफ पोर्टफोलियो भी बना के देखे, इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो भी बना के देखे। मैंने ये देखा, मैंने स्मॉल एंड मिड कैप का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना के देखा दोस्तों। 2017 के बुल रन में खूब पैसा कमाया, और यकीन मानिए 80% पैसा जिन कंपनी से कमाया, वो 80% कंपनी उसके बाद 80% तक गिर गई। यकीन मानिए मेरी बात का, 80% जिन कंपनी से मैंने पैसा कमाया, सपोज मेरे पोर्टफोलियो में तब 30 कंपनी थी, जिन कंपनी से मुझे 24 कंपनी से मुझे खूब पैसा कमा के दिया, और वही कंपनीज बाद में जो स्मॉल एंड मिड कैप की करेक्शन है उसमें 80% तक गिर गई। मेरे पास ऐसे स्टॉक थे, मेरे पास साधना नाइट्रोकेमिकल था, मेरे पास कंची कर्पूरम था, और भी कई ये था, मेरे पास HEG था। ऐसे कई स्टॉक थे, येस बैंक हुआ करता था तब, ऐसे कई JP एसोसिएट हुआ करता था, ऐसे कई स्टॉक थे। 80% तक गिर गए दोस्तों, 80% तक। इन्वेस्टिंग इज़ नॉट दैट ईजी, उतनी ईजी नहीं है। बट मैं फिर भी अपने एक्सपीरियंस से निकाल के जो चीज़ लाता हूँ आपके लिए, इन्वेस्टिंग आप क्वालिटी में कीजिए, इन्वेस्टिंग आप क्वालिटी में कीजिए तो आप, और अपने माइंड सेटअप को ठीक रखिए। किसी भी कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, स्टॉक्स हैं, जो हम इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसको लिमिटेड रखिए, उसको ओवर मत होने दीजिए, और उसको होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखिए। अपने माइंड में क्लियर रखिए कि अगर आज ब्रिटानिया इंडस्ट्री नहीं चल रही है, बट जब चलने को आएगी तो यही ब्रिटानिया इंडस्ट्री एक ही साल, यही वो ब्रिटानिया इंडस्ट्री एक ही साल में डबल होने का पोटेंशियल रखती है। आप देखोगे कि 3 साल में आपको यही स्टॉक, अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे, 3, 3.5, 4 साल में ये स्टॉक आपको 150% से लेकर 150, 200, 300% का देने का आमादा रखते हैं। ऐसे ही एक स्टॉक मैं आपके लिए लेकर दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की एक शान है, मेरे पोर्टफोलियो की शान है नौकरी, इन्फोएज। इसको मैंने होल्ड किया हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड किया हुआ है। इस कंपनी का अगर रिजल्ट्स के तरफ जाओगे तो रिजल्ट्स मुझे उसके समझ ही नहीं लगते पहली बार, बट इस कंपनी की क्वालिटी, इस कंपनी का बिजनेस, इस कंपनी का टेक्निकल
इतने अच्छे आज इसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर ये दोस्तों मोबाइल पे खोलता है चार्ट, इसमें मैं ड्रॉ नहीं कर पाता एक्चुअली प्रॉपरली, जैसे मेरे सिस्टम में खुली है। इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ आज ही, ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं आज की कैंडल है, इसमें एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है। मैं ये नहीं कहता यहाँ से भाग जाएगा, ऐसे निकलता निकलता भाग जाएगा, ना जिग जैग होकर भागेगा, बट फिर भी इसकी क्वालिटी एक्चुअली जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही भी इस कंपनी में काफ़ी उम्मीदें लग रही थी। जैसे कुछ स्टॉक्स हमेशा मेरे रडार पर आते हैं, इन्फो एज हो गया, जैसे मैं देखूंगी कि इसमें एक बहुत अच्छे हो सकता है, जो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है वो तो है ही। मैं ऐसी कंपनी में दोस्तों, बच्चों मेरा काम करने का तरीका, मैं क्या करता हूँ, ऐसी कंपनी जैसे मुझे लगेगा कि हम अच्छा मोमेंटम में आ गए तो ऐसी कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा देता हूँ, कई गुना बढ़ा देता हूँ, और जैसे ही ठीक ठाक से मुझे रिटर्न मिल जाता है मैं एग्जिट ले लेता हूँ। मेरा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म काम करने का ये थोड़ा तरीका है, थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते हैं इसे। अदरवाइज़ ये स्टॉक की क्वालिटी जब भी भागता है तो डबल हो जाता है दोस्तों, जब भी भागता है तो डबल हो जाता है। इस बार जो बुल रन था, इस बुल रन में भी ये डबल हो गया था दोस्तों। एक बेहतरीन क्वालिटी की बेहतरीन कंपनी है। फिर भी मैं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लेना चाहते हैं दोस्तों, किसी कंपनी को होल्ड करने से कभी पैसा नहीं बनता। आप अपने पोर्टफोलियो में, हर बार ये बातें मैं करता हूँ, एक्चुअली ये मेरे माइंड में फिक्स हो चुकी हैं बातें, ये मेरे दिल में चलती रहती है, मेरे पोर्टफोलियो में चलती रहती हैं बातें, इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ। आप बहुत अच्छे स्टॉक्स को रखकर इन्फो जैसे बेहतरीन, जैसे कल में स्टॉक बनाया हमने, मुथूट फाइनेंस, बर्जर पेंट, बजाज फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट, बेहतरीन से बेहतर क्वालिटी की कंपनीज़ को, 40 कंपनीज़ को ले लो, अपने पोर्टफोलियो में संजो के रख लो और उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रहो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, नो डाउट। बट बिलीव मी दोस्तों, ऐसे टाइम्स आएंगे जब आपके पोर्टफोलियो की 10 कंपनी साइडवेज पड़ी होंगी। जब वो 10 कंपनी साइडवेज पड़ी हैं तो 30 कंपनी चल रही हैं, उन 30 में कोई और 10 साइडवेज होंगी, पुरानी जो साइडवेज पड़ी वो चलना शुरू हो जाएंगी। ऑन एन एवरेज ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को 25 से 30% की CAGR ही मिलनी है, और वो CAGR अगर आप ठीक ढंग से म्यूचुअल फंड में भी रहती हो तो वहाँ पर भी मिल जाती है। म्यूचुअल फंड के नैव में जो स्प्लिटिंग होती है, बोनस मिलते हैं, इवन डिविडेंड तक भी उसमें एडजस्ट हो जाता है दोस्तों, नैव में हो जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्योंकि अगर आपको नया पैसा मार्केट में उतारना है और आप अपना बिजनेस करते हो, आप अपनी जॉब करते हो, इतनी हेडेक नहीं ले सकते हो, तो सिप के थ्रू नया पैसा मार्केट में उतारना बहुत ईजी है। अदरवाइज जैसे एबट इंडिया जैसी क्वालिटी की कंपनी नहीं है। एबट इंडिया जब भाग रहा था दोस्तों, एक साल में 200, 250, 300% तक रिटर्न दी, और लोगों ने ऊपर के लेवल पर 1550, 16, 16,500, 16,000 लेवल पर खरीद के रख लिया, और वो साइडवेज हो चुका है, 14 या 14.5 साइडवेज। जब भागेगा इसने एक साल में डबल हो जाना है। ये बाटा इंडिया देख लो आप, यही सिस्टम बाटा इंडिया के साथ है। क्वालिटीज़ हैं, ये बेहतरीन कंपनीज़ है, बेहतर से बेहतरीन है, बट आपके पास इतना आमादा होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री 10 साल तक नहीं चला था दोस्तों, 10 साल तक, और उसके बाद जब चलना शुरू हुआ तो 3 साल में इसने 2.5 गुना % रिटर्न दे दिया था। HUL भी किसी टाइम पर 10 साल नहीं चला था। जब HUL 10 साल नहीं चला था तब भी उसकी क्वालिटी में कोई शंका नहीं कर सकता। तब ITC बहुत बढ़िया चला करता था। जो आजकल HUL चलता है इससे ट्रिपल स्पीड पर चला करता था, और 10 साल तक HUL नहीं चला। जब चला 3 साल में आपके पैसे को 2.5 गुना कर दिया था दोस्तों। इतनी रॉक हाई पेशेंस, इतना मार्केट में इन्वेस्टर रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है दोस्तों। आपके माइंड में बड़ी बड़ी बातें आएंगी, बहुत कुछ आता है। मेरा आपसे बस एक ही, आपको एक जो मर्जी समझ लो, टिप समझ लो, एक एडवाइस समझ लो, मार्केट में पैसा लाइए, ज़रूर लाइए, थ्रू सिप लेके आइए म्यूचुअल फंड में। मार्केट में कभी भी कोई भी कंपनी नहीं आपको अमीर बनाएगी, आपको अमीर बनाएगी कंपाउंडिंग। एंड दोस्तों बिलीव मी, 15% की कंपाउंडिंग इन लॉन्ग रन ऑफ मोर देन 7 ईयर्स, 15% की कंपाउंडिंग इन लॉन्ग रन ऑफ 7 ईयर्स इज़ मोर देन सफिशेंट। लिख के रख लो दोस्तों, 15% की कंपाउंडिंग की तरफ ध्यान दीजिए। आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कम से कम 7 साल का होना चाहिए, और सिप के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप एग्रेसिव है तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप को ठूस के रख लो,
मल्टी कैप रखो, लार्ज कैप रखो, बट ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी। 3-4 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख पर मंथ तक है, 3-4 म्यूचुअल फंड बहुत है। अगर इससे ज़्यादा मैक्सिमम 5 म्यूचुअल फंड। डेट की तरफ बड़े ध्यान से जाना होता है, यूलिप्स की तरफ, एंडोमेंट प्लान्स की तरफ नहीं जाना, एलआईसी की तरफ नहीं जाना, पीपीएफ को अवॉइड करो, सुकन्या समृद्धि योजना को अवॉइड करो। एनपीएस को भी आप, मैं पर्सनली एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बट आप एनपीएस को भी अवॉइड कर सकते हो। और आप सिंपल म्यूचुअल फंड में, अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो और लंबा सोचो और 15% की सीएजीआर सोचो। अगर भगवान ने चाहे आपको 25% की सीएजीआर मिल गई तो आपकी रिटर्न डबल हो जानी है दोस्तों। एक अच्छा पैसा लेकर मार्केट से निकलोगे। स्टॉक्स आर गुड, बट ये स्टॉक्स आपकी पेशेंस चेक करेंगे, आपकी इंटेलिजेंस चेक करेंगे। ये इतना गिरेंगे, कोई स्टॉक 100 से 1000 तक की जर्नी तय कर लेकर जब गिरने का वही स्टॉक 500 तक गिर जाएगा, आपके 50% की रिटर्न वाइप हो जाएंगे और नीचे के लेवल पर आप एग्जिट ले लोगे, वही स्टॉक वहाँ से पलटी खा जाएगा और वहाँ से ट्रिपल हो जाएगा। इट इज़ इमोशनल गेम दोस्तों। म्यूचुअल फंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। नो डाउट मेरा एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है मेरा खुद का स्टॉक्स का, बट बिलीव मी मैं अपना मैक्सिमम एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स में रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में मेरी ट्राई रहती है कि मैं अपना एक्सपोजर रखूँ। दोस्तों इन्फो एज बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, आप जानते हैं इसकी जो मेन काम है, पढ़ते हैं। इन्फो एज इज इंडियाज प्रीमियर ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी विद ए पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स। इट ऑन वेरियस ब्रांड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक naukri.com, 99acre.com, jeevansathi.com, shiksha.com. It also acts as an investor and has invested in many startups. आपको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है तो कहीं मत जाओ, इन्फोएज में इन्वेस्ट कर दो। बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, पुराना मल्टीबैगर आगे भी मल्टीबैगर रहेगा क्योंकि ये इसका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है। 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों। मेरे को इसका बिजनेस नहीं समझ है, इसके रिजल्ट्स कभी नहीं समझ आते, इसमें क्या दिखाऊंगा मैं। बट कंपनी की क्वालिटी, इंडिया मार्ट इंटरमैश इज आल्सो गुड। साइडवेज पड़ा है, 10,000 वाला स्टॉक 6500 तक आ गया। आपके पास पेशेंस है कि 45% की आपकी रिटर्न को वाइप आउट करके रख दी। जस्ट जाइल भाग रहा है, कभी भागा ही नहीं था, अभी भाग रहा है, खूब भाग रहा है, खूब भाग रहा है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसी कंपनीज पड़ी होती हैं, उनको पता होता है कि हमको 5% का इंडिया मार्ट लेना है, हमको 5% का इन्फोएज लेना है, हमने 2.5% का जस्ट जाइल लेना है, हमको कैंप्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। आप किस क्वालिटी में जाओगे दोस्तों? म्यूचुअल फंड लीजिए। प्रमोटर के पास 38% की होल्डिंग है, एफआईआईज ने 40% का माल उठा रखा है, डीआईज के पास 11% है, पब्लिक के पास 10% है, अदर्स में भी कुछ हैं जिन्होंने होल्डिंग ले रखी है। दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बढ़िया स्टॉक आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 15 से ज़्यादा स्टॉक है तो आप किसी भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाओगे। आप लॉन्ग रन में बिलीव मी स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट नहीं कर पाओगे, मिड कैप को नहीं कर पाओगे, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को नहीं कर पाओगे। दोस्तों म्यूचुअल फंड में थ्रू सिर्फ आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। मार्केट के हर मौसम में, हर बहार में आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज रखो, आपको लगेगा यार एबट इंडिया में मैं 1-1.5 साल से इन्वेस्टर हूँ, 15,000 के लेवल पर लिया था, अभी 14,000 चल रहा है, नेगेटिव 5% में चल रहा हूँ और बाकी कंपनी वहाँ से डबल हो गई। एफएल इंडिया तो वहाँ से डबल हो गया, इंडिया मार्ट तो वहाँ से डबल हो गया, मैं तो बैठा रह गया। बहुत सी कंपनी है, मुथूट फाइनेंस डबल हो गया, रिलैक्सो डबल हो गया जी, बर्जर पेन डबल हो गई, इन्फोएज डबल हो गया जी, मैं एबट इंडिया में बैठा ही रह गया। बाकी लोगों ने तो पैसे डबल कर दिए। जैसे ही आप एबट इंडिया से पैसे निकालोगे तो एबट इंडिया भागना शुरू हो जाएगा और इन्फोएज रुक जाएगा। आप देखोगे यार मैं फिर वहीं पर रह गया। दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टिंग इज समथिंग सीरियस। स्टॉक आम रिटेल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है दोस्तों मार्केट मोजो की साइट खुल नहीं रही है, जिसमें मैं आपको चेक करवाना चाह रहा था कि इसने 3 साल में कितने टर्न दिए और 10 साल में कितने टर्न दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। दोस्तों हमारे पास पोर्टफोलियो सर्विस चलती है। 5,000 रुपये लेते हैं पर पोर्टफोलियो, 10,000 रुपये लेते हैं पर फैमिली पोर्टफोलियो, जिसमें मैक्सिमम हम 4 पोर्टफोलियो बना के देते हैं। दोस्तों अगर आपको भी पोर्टफोलियो सर्विस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।